अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हुस्न ईमान में रखे, तमाम परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज मैं आई हुई थी अपनी बहन के साथ फोर्ट्रेस। उसने कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, वैसे ही आउटिंग हो जाती है। और मौसम बहुत अच्छा था तो यहाँ पर एज़ यूजुअल खाली पड़ा हुआ था सारा फोर्ट्रेस, मतलब पहले वाली रौनकें नहीं रही और सर्दी पहले से बहुत कम हो गई है तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, वैसे आज से कुछ साल पीछे जाएं तो ये बसंत का सीज़न होता था और बड़ी रौनकें होती थी छतों पर, लेकिन खैर अब तो बहुत टाइम चेंज हो गया है और कोविड के बाद तो वैसे ही सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बदल गया है, हम किसी और दुनिया में आ गए। लेकिन शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा सब कुछ ठीक। अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बस विंडो शॉपिंग हो रही थी और मैं तो मौसम एंजॉय कर रही थी ज़्यादा। और यहाँ पर एक दो शॉप्स रखी हुई है ना हम लोगों ने कि वहीं पर जाएंगे डायरेक्ट और वहीं से लेंगे। अच्छा, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है। ये मैं शाहपोश पर थी और ये मुझे ड्रेस मैं आपको बताती हूँ, इसके पीछे एक स्टोरी है। ये मैं इसकी प्राइस आपको दिखा रही हूँ कि ये 10,000 में है, ठीक है। और सेम बिल्कुल इसी तरह का ड्रेस ना मैंने अभी स्टिच करवाया था पिछले दिनों अपनी छोटी बहन के लिए। और मैं कपड़ा लेकर आई थी यहाँ से खान टावर से और मैंने स्टिच करवाया था 3,000 में ये पूरा। और यही स्टफ़ था, यही स्टार्स थे, मतलब बिल्कुल इसी तरह का था और यहाँ पे ये 10,000 में लगा हुआ था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी देख कर कि मैंने इतना अच्छा बनवा लिया। और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी किसी और व्लॉग में या किसी और दिन जब मैं फ़्री होकर वो सूट को निकालूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो भी बना ली थी। उसके बाद हम लोग आगे थे स्क्वायर मॉल में और यहाँ पर आपको पता है आजकल सेल्स लगी हुई हैं विंटर की। तो पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से लें। जे डॉट से मैंने एक ड्रेस लिया था, वो 50% ऑफ पे था। और उसके बाद हम लोग चले गए थे बीच ट्री पर। मतलब मैंने सारा घूमा था लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा, बीच ट्री पर इतने मज़े की सेल्स लगी हुई थी, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छे यहाँ से मुझे ड्रेसेस मिल गए और मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। और ये केसरिया है, यहाँ पर बच्चों के बहुत क्यूट क्यूट से ड्रेसेस लगे हुए थे। तो मेरी बहन बार बार मुझे दिखा रही थी कि देखो ये कितना क्यूट है। मैंने कहा हाँ, ये लेकिन बड़े साइज़ में नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उन पर इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, एक ये बहुत मज़े का लग रहा था। और शॉपिंग से फ्री होने के बाद हम लोग यहाँ फ्राई चिक्स पर आकर बैठ गए थे। इन्होंने अच्छा अंदर सिटिंग ना ख़त्म की हुई है कोविड की वजह से, तो हम लोगों को बाहर बैठना पड़ा। बाहर मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन एक ही मसला था कि खाना जब आया ना तो वो थोड़ा ठंडा हुआ था, क्योंकि गरम गरम आया था लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो उससे ठंडा हो रहा था। मतलब वैसे तो अच्छा लग रहा था खाने में, लेकिन ठंडा खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे गरम गरम चीज़ें खाना पसंद है। तो खैर इतना तो चलता है। अब इतने भी नखरे नहीं है मेरे कि मैं ठंडा खाना बिल्कुल ही नहीं खा सकती। मतलब बाहर कभी कभी बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हर जगह घर जैसा खाना तो नहीं मिलता ना। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, शॉपिंग कुछ ज़्यादा ही कर ली थी। लेकिन ये सिर्फ मेरी नहीं है, ये अम्मी की और मेरी बहन की, मतलब सबकी मिला कर थी, ठीक है। तो मतलब वैसे भी सेल थी तो इस वजह से काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने कहा हमेशा तो नहीं होती ना, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर खाना आ चुका है और अब इसको मेरा देख कर दोबारा दिल कर रहा है खाने का। एक लाहौर की शॉपिंग और एक लाहौर के खाने, मतलब इन दो चीज़ों में तो लाहौर बहुत अच्छा है। मतलब अपना शहर तो सबको ही अच्छा लगता है, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन जो बात है वो यही है कि लाहौर शॉपिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी रेंज में चीज़ चाहिए होगी, किसी भी वैरायटी की चीज़ चाहिए होगी तो वो आपको यहाँ ईज़िली मिल जाएगी। और खाने तो वैसे ही लाहौर के मशहूर हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो अच्छा, मैं ना काफ़ी टाइम से ये ढूंढ रही थी, ये वाला जो हॉट पॉट होता है कपड़े वाला। तो ये मुझे $1 शॉप पे मिल गया और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है इसका। तो मैंने ये लिया था और ट्रे चाहिए थी वो ली थी और ये कपड़े आपके सामने। तो ये शॉपिंग की थी और उसके बाद मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और यहाँ पर मैं बैठकर पानी मैंने अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि आजकल पानी पिया ही नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि बस अब मैं इसको बॉटल को ना अपने पास रखा करूँगी और पानी पिया करूँगी। और अब ये बॉटल मैं जहाँ जाती हूँ ना वहाँ छोड़ आती हूँ। मतलब पहले पानी भूल जाती थी और अब ये बॉटल भूल जाती हूँ। तो स्टे हाइड्रेटेड, आप लोग भी पानी पीते रहा करें। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ ऑरेंज जूस। और ऑरेंज जूस बनाने का एक मकसद था, मैं आपको बताती हूँ क्या। एक तो अगर आप डाइट पर हैं तो आप 2 ऑरेंज लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि डाइट वाले बंदों को 2 ऑरेंज से ज़्यादा नहीं खा सकते वो। मतलब
अब ये भी नहीं ना कि अगर आप डाइट पे हैं तो आप ऑरेंज पे ऑरेंज खा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ 2 खा सकते हैं, सही है। तो मैं खा इसलिए रही थी क्योंकि इसका जूस पीने के बाद वो जो इसका पल्प होता है ना, उससे क्लेंजिंग करनी थी मैंने एक मास्क बनाना था। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं आजकल स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, जो कि कभी कभी होती है। तो खैर उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं जूस भी पी लेती हूँ, मतलब इंसान जो खाता है कहते हैं उसको लगाना भी चाहिए। तो इसका मैंने सोचा कि मैं ऑरेंज जूस पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना माल्टे बहुत खट्टे लगते हैं, मतलब मेरे दांतों को पता नहीं मेरे साथ क्या इशू है कि मुझसे माल्टे खाए नहीं जाते, तो मैं इनका जूस पीती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर बस मैं इनके बीज निकाल रही हूँ, क्योंकि इस वाली मशीन में अगर बीज तो साइड पर होते ही नहीं है, और वो भी जब जूस में आते हैं तो फिर वो जूस थोड़ा थोड़ा कड़वा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इस तरह से इसके सारे बीज जो हैं वो अलग करके और फिर इनका जूस निकालूंगी, और इसके बाद जो इसका पल्प रह जाएगा ना पीछे, उससे क्लिनजिंग करते हैं फेस की, तो उससे क्लिनजिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन उसको लगाना बहुत उलझन वाला काम है, मतलब बहुत उलझन होती है उससे। और आप लोग बताएं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आप लोग भी मेरी तरह सर्दियों के जाने पे अफ़सोस कर रहे हैं? क्योंकि मुझे सर्दी जितनी भी ज़्यादा लगती हो, सर्दियों के जाने पे मुझे बहुत दुख होता है। और ये आखिरी मंथ है, मतलब फरवरी के बाद सर्दी नहीं होती बिल्कुल भी। लेकिन शुक्र है कि रमज़ान इस दफ़ा अप्रैल में आ रहा है, और अप्रैल में बहुत मतलब सुकून होता है ना, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो रोज़े इंशाल्लाह अच्छे गुजर जाएंगे। और ये इसका पल्प मैंने साइड पे कर लिया है। अब इसको फेस पे रब करना है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है, लेकिन इसमें विटामिन सी होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एक दफ़ा तो ये कोशिश कर लिया, लेकिन आइंदा मैं कोई क्रीम ढूंढूंगी और उसी से करूँगी। और अब मैं अपना जूस एंजॉय कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।